बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। तो रमज़ान की तैयारियों में इस रेसिपी का भी आप इजाफ़ा कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आज आपके लिए लेके आई हूँ। ब्रेड के स्नैक्स हम बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, तो आइए चलते हैं, देखते हैं इतने मज़ेदार से स्नैक्स के लिए हमें क्या क्या चाहिए और किस तरह से ये बनेंगे। सबसे पहले लेंगे एक पैन में 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल। उसमें हमने डालना है प्याज एक दरमियाने साइज़ की चॉप कर लें, बारीक काट लें और उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। प्याज को हमने इसमें ऐड करने के बाद थोड़ी सी देर 1 से 1.5 मिनट तक हमने इसको पका लेना है या नरम कर लेना है। प्याज जैसे ही नरम होगा तो फिर हमने इसमें दूसरी वेजिटेबल्स ऐड करनी है। तो 1 से 1.5 मिनट तक तकरीबन प्याज को पकाने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी बंद गोभी, जो मैंने छोटी छोटी काटी हुई थी, और 1 अदद गाजर जो मैंने ग्रेट कर ली थी, कद्दूकश कर ली थी। ये दोनों चीज़ें हम ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं ऐड करूंगी इसमें नमक हस्बे ज़रूरत। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब ऐड किया है। चिली फ्लेक्स ½ टीस्पून यहाँ पे। इसके बाद लाल मिर्ची मैंने डाली हैं, वो भी ½ टीस्पून के करीब, और काली मिर्च का पाउडर मैंने डाला है ½ टीस्पून। चाट मसाला जाएगा 1 टीस्पून। इनको मिक्स कर लेंगे मसालों को। अब यहाँ पे वेजिटेबल्स को हमने बहुत ज़्यादा ओवरकुक नहीं करना है, हमने बस इनको थोड़ा सा नरम ही करना है। तो यहाँ पे मसाला डालने के बाद इसमें हमने चिकन भी ऐड करना है। चिकन ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, अगर आपके पास हो और ना हो तो आप स्किप भी कर दें। चिकन यहाँ पे मैंने बॉयल करके श्रेड कर लिया था, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। तकरीबन आधा पाव या पौना पाव के करीब ही होगा। थोड़ा सा चिकन था जो श्रेड होके काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे वो ऐड कर देंगे। इस रेसिपी में आपको बहुत थोड़ा सा मिक्सचर चाहिए जो फिलिंग के लिए हम यूज़ करेंगे, और आप थोड़े से भी मिक्सचर से काफ़ी ज़्यादा स्नैक्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे चिकन ऐड करने के बाद थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। 3/4 के कप के करीब हमने पानी ऐड कर दिया। अब इसको मिक्स करेंगे और तब तक हमने इसको पका लेना है जब तक कि इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता, और इसी दौरान जब तक कि पानी ड्राई होगा हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो भी नरम हो जाएंगी, और फिर हमने चूल्हे को ऑफ़ कर देना है। तो यहाँ पे मिक्स करने के बाद इसको मैंने तकरीबन 2 मिनट तक छोड़ दिया था। ये अच्छे से पानी खुश्क हो चुका है। लास्ट में इसमें मैं शामिल करूँगी हरा धनिया। हरा धनिया ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। हमारी जो फिलिंग है वो डन हो चुकी है। तो फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया था ताकि ये ठंडा हो जाए। आपने भी इसको थोड़ा ठंडा कर लेना है, तब तक हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले आपने यहाँ पे 2 टीस्पून मैदा लेना है और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको एक थिक सी पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पे मैदे को मैंने मिक्स कर लिया है। इस तरह का मिक्सचर आपने बना लेना है, ना बहुत ज़्यादा थिक हो ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो, थोड़ा थोड़ा आपने इसको थिक ही रखना है। अब यहाँ पे हम लेंगे ब्रेड। ब्रेड के लिए हमने कोई भी कटर ले लेना है, या कोई भी आप बॉटल का कवर ले लें, ढक्कन ले लें, जिससे आप ब्रेड को राउंड शेप में कट कर सकें। तो यहाँ पे हम इसको कट कर लेंगे, साइडों को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। यहाँ पे एक जो स्नैक है उसका एक साइड बन गई है। एक स्नैक बनाने के लिए हमें 2 स्लाइस की ज़रूरत है, तो इस हिसाब से आपको जितने भी स्लाइसेस चाहिए हो आप ले लें, जितने आपने स्नैक्स बनाने हो। तो मैंने यहाँ पे बना लिए हैं, ब्रेड के स्लाइसेस को कट कर लिया। अब हम इनको बेल लेंगे। तो एक एक करके हमने इनको बेलना है। तो यहाँ पे एक को बेल लिया। यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी जो ब्रेड है वो ताज़ी होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए, वरना अगर आप पुरानी ब्रेड लेंगे तो वो इतनी आसानी से बेलने नहीं होगी, और वो आपकी जो है ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे, वो साइड से वो खुल जाएगी। तो आपने कोशिश करनी है फ्रेश जो है वो ही लें। तो यहाँ पे फिलिंग हमारी ठंडी हो चुकी है। अब हम थोड़ी थोड़ी करके इन सारे उसमें जितने हमने स्नैक्स बनाने हैं उन पर हमने फिलिंग डाल देनी है। फिलिंग डालने के बाद हमने इसको बंद करने के लिए साइड पे जो हमने मैदे का हमने जो मिक्सर बनाया था वो हमने इस पे लगाना है, ताकि जो इसके कॉर्नर्स हैं, कोने हैं, इनकी जो साइडें हैं
वो अच्छे से बंद हो सके। और यहाँ पे आपने लगाने के बाद अच्छे से इनको अच्छे से लगाना है, ताकि ये जो कॉर्नर्स हैं इनके, इनमें अगर ये खुले रह गए तो इसमें ऑयल जाएगा और फिर आपका सारा जो स्नैक्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपके जो कॉर्नर्स हैं वो बंद हों अच्छे से। उसके लिए आपने अच्छे से इस मिक्सचर को अप्लाई करना है। तो सब पे मैंने इस मिक्सचर को लगा दिया है। अब हम इसको दूसरी जो हमने स्लाइसेस ऊपर रखने हैं वो हम इसके ऊपर रख के इनको प्रेस करेंगे साइडों से, ताकि साइडें अच्छे से बंद हो जाएं। तो एक स्नैक तैयार हो चुका है, बाकी भी मैं इसी तरह से बंद कर लूँगी। फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो सारे स्नैक्स को मैंने रेडी कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। अब हमने नेक्स्ट स्टेप करना है कि हमने जो भी स्नैक्स बनाए हैं वो हमने पहले मैदे वाले मिक्सचर में डिप करने हैं। ये वही मैदे वाला मिक्सचर है, मैंने इसमें थोड़ा सा मैदा और पानी और ऐड कर दिया था, जो हमने इसकी बाइंडिंग के लिए बनाया था, कि जो हमने इसके कोने बंद करने थे। तो हमने जो मिक्सचर बनाया था वही है ये। आपने थोड़ा सा मैदा और पानी और ऐड कर देना है। अब उस मिक्सचर में डिप करने के बाद हमने इसको ब्रेड क्रम्ब से क्रम्ब कोटिंग कर ली इसकी। ये क्रम्स मैंने उसी ब्रेड के बनाए हैं जिनसे मैंने सेंटर वाला पार्ट लिया था, और बाकी जो बच गया था तो आप उसको यूज़ में लाके इसके क्रम्स बना सकते हैं। आपको अलग से क्रम्ब लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सारे जो स्नैक्स हैं मैंने रेडी कर लिए हैं। पहले मैंने उनको मैदे में डिप किया और उसके बाद उनकी क्रम्ब कोटिंग की। अब यहाँ पे ऑयल को गर्म कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए आपका, वरना जो आपकी ब्रेड है वो आपका ऑयल पी भी सकती है अगर आपका ऑयल अच्छे से गर्म नहीं होगा तो। यहाँ पे 3 स्लाइस मैं अभी डाल के फ्राई कर लूँगी और 2 बाद में मैं करूँगी। तो यहाँ पे तकरीबन 2 मिनट लगते हैं। आप इनको एक तरफ से कलर आने तक उनको आपने पलटना नहीं है, आपने उनको हिलाना नहीं है, वरना ये नाजुक हैं और टूट सकते हैं। जब एक तरफ से अच्छे से कलर आ जाएगा तो फिर ये थोड़े स्टिफ़ हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं और क्रिस्पी हो जाते हैं, फिर आप इजीली इनको पलट सकते हैं। यहाँ पे एक तरफ से कलर आने के बाद मैं इनको पलट लूँगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये दोनों साइडों से डन हो जाते हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार रमज़ान के लिए स्पेशल रेसिपी है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बच्चे बड़ों सबको बहुत पसंद आएगी अगर आप उनको अफ्तारी में ये बना के देंगे तो। और समोसों और पकौड़ों को छोड़ के कुछ न्यू ट्राई करना है तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पे आप लास्ट लुक इसकी देख सकते हैं किस कदर मज़ेदार और किस कदर प्यारी सी लुक है इनकी। जितने ये मज़ेदार लग रहे हैं देखने में, उतने ही मज़ेदार ये खाने में भी थे। मुझे उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। यहाँ पे मैं आपको एक तोड़ के भी बता देती हूँ कि ये स्नैक अंदर से कैसा है। वैसे तो ये बहुत ही टेस्टी था, आप बनाएंगे तो आप ज़रूर पसंद करेंगे इसको। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।